हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है दोस्तों कोशिका। ठीक है, तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। ये किससे बना होता है? तो देखो फर्स्ट लिखा है केवल कोशिका द्रव्य से, दूसरा है कोशिका द्रव्य केंद्र द्रव्य से, और तीसरा है केवल केंद्र द्रव्य से। या फिर डी नंबर में लिखा है कोशिका द्रव्य कोशिका, ठीक है, केंद्र द्रव्य और एनी कोशिकांग। यहाँ पर मैंने सभी में पहले से टिक करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले से देख सकते हैं। यहाँ पर यह है फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर रहेगा इसका डी नंबर। ठीक है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है सबसे छोटी कोशिका क्या है? ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? हमारी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या है? हमारी माइकोप्लाज्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पहला लिखा है यह कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दूसरा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ठीक है, और डी नंबर दिखा है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। आंसर क्या है आपका? डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। आंसर क्या रहेगा इसका? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कौन है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? ठीक है, संरचनात्मक घटक कौन सी है? तो देखो फर्स्ट है आंसर इसका रहेगा मैग्नीज। कौन सा? तो मैग्नीज। पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति, ठीक है, भित्ति की यहाँ भित्ति लिखा है तो यहाँ पर इसका गलत है, यहाँ भित्ति होना चाहिए। भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है तो कौन है? तो मैग्नीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आठवां क्वेश्चन दिया गया है कोशिका कला वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। बी नंबर में यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निरंतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। तीसरा नंबर है जैव अणुओं को संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। डी नंबर है यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। आंसर देखो इसमें इसका क्या है? डी नंबर। तो क्या है? कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह क्या है? कुछ अणुओं के अंदर या बाहर, ठीक है, बाहर के संचलन को कोशिका में से होने देती है। ठीक है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को क्या करती है? रोक देती है। ठीक है, कारण इसका ये है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है सेल मतलब कोशिका। ठीक है, सेल का मतलब होती है कोशिका। कोशिका किस जीव वैज्ञानिक ने, ठीक है, किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? सेल की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो सन 1800 कितने में की थी? हाँ, तो सेल कितने जीव विज्ञान के जनक सर्वप्रथम किसी? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखो नौवां क्वेश्चन दिया है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ठीक है, तो जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं? सेल मीन्स होती है कोशिका। तो ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर रहेगा इसका रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या वृक्ष की एक छाल पर, ठीक है, सेल कोशिका की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? सेंट्रीओल। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? सेंट्रीओल। ये रहे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि, ठीक है, आज जो 2023 की जितनी भी डिफेंस एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जितने भी हैं ये क्वेश्चन, ये मैंने पिछले, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद मैं दूसरा सेट लेके आऊँगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे।